इस बॉक्स में सिंपली आप अपनी इनकम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डाल रही हूँ तो बजट आ गया है और क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सा टैक्स रिजीम चूज करें? हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे दोनों टैक्स रिजीम्स के बारे में और उनके टैक्स स्लैब्स के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस क्या है, टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करने हैं। मैं आपको उसके लिए एक कैलकुलेटर भी दूंगी जिसमें आप सिंपली अपनी इनकम और डिडक्शंस एंटर करके दोनों रिजीम्स के टैक्सेस देख सकते हैं। और हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे, 7.5 लाख, 10 लाख एंड 16 लाख एनुअल इनकम के लिए कि कौन से रिजीम में आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिडक्शंस की बात करें तो पुराने रिजीम में आप 80C के अंडर 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80CCD के अंडर NPS एडिशनल 50,000 क्लेम कर सकते हैं। और होम लोन पे इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उस पर ऑलमोस्ट 2 लाख, देन एजुकेशन लोन पे 1.5 लाख। उसके अलावा अगर आप कोई मेडिकल बेनिफिट्स ले रहे हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस, या अगर आपने हाउस रेंट पे लिया है तो उसका HRA, ये सब मिलाकर भी आप अच्छा खासा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी एंड योर एक्चुअल एक्सपेंस। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सिनेरियो है जहाँ आप 4 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। दूसरा सिनेरियो जहाँ आप 2 लाख तक का क्लेम कर रहे थे। तीसरा सिनेरियो जहाँ आप कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे थे, आपके ओल्ड रिजीम में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा था। और चौथा सिनेरियो जहाँ आप न्यू रिजीम में कितना टैक्स पे कर सकते हैं। केस 1 जहाँ आपकी इनकम है 16 लाख रुपीज़ और आप 4 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। इस सिनेरियो में आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपीज़। 12 लाख रुपीज़ के हिसाब से आपका ओल्ड रिजीम में जो टैक्स बनता था वो था 1,72,500 रुपये, यानी 1,72,500। क्योंकि टैक्स के साथ साथ हमने डिडक्शंस जो ली हैं वो भी हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो फिर आपके पास बाकी खर्चों के लिए पैसे बचेंगे 10,27,500 रुपये। दूसरा केस लेते हैं जहाँ आपने डिडक्शंस ली सिर्फ 2 लाख रुपए की। यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 14 लाख। इस 14 लाख पर लगेंगे आपके 2,32,500 रुपये एज टैक्स। अब इस टैक्स और इन्वेस्टमेंट दोनों को हटाने के बाद आपके पास बचते हैं 11,67,500 रुपये, यानी 11,67,500। ध्यान रखना हमने डिडक्शंस और टैक्स दोनों चीज़ें माइनस की है फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस। अब हम लेते हैं तीसरा केस जहां आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन नहीं थी, मतलब आपके 16 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है। इस सिनेरियो में आपका जो टैक्स लग रहा था लगभग 3 लाख रुपए लग रहा था, एग्जैक्टली 2,92,500 रुपीज़, यानी आपके पास सिर्फ 13 लाख रुपए बच रहे हैं और इसमें से आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं है। अब अगर आप नए मेथड से इसी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 2,17,500, 2,17,500 रुपए, यानी लगभग 80,000 रुपए की आपकी बचत हो रही है। अब अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और आप उसमें से 4 लाख रुपए किसी न किसी डिडक्शन के थ्रू बचा रहे हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए पे आपका जो टैक्स लगेगा वो होगा 32,500 रुपये, यानी आप 5,67,500 यानी 5,67,500 रुपीज़ इस सिनेरियो में बचा रहे हैं अपने डिडक्शंस और टैक्सेस के बाद। दूसरे केस में जब आप सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए पे आपका 72,500 यानी 72,500 रुपए का टैक्स लगेगा। अब टैक्स और डिडक्शंस निकालने के बाद आपके पास बच रहे हैं लगभग 7.25 लाख रुपए। 10 लाख की इनकम पे जब आपका कोई डिडक्शन नहीं है तो आपका पुराने मेथड से टोटल टैक्स आएगा 1,12,500 यानी 1,12,500 और नए मेथड से आपका आएगा टोटल 75,000 रुपीज़।
तीसरे केस पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। इन सब सिनारियों में आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका टोटल टैक्स कितना भरना पड़ रहा है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि आपको हाथ में पैसा कितना चाहिए। अगर आपका अपना घर है, आपका कोई होम लोन नहीं है, कोई एजुकेशन लोन नहीं है, या आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप डेफिनेटली नए मेथड के साथ जाइए। आपको अगर ये पैसा कहीं और यूटिलाइज करना है जहाँ पे आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिल रही, बट अगर आपको किसी ना किसी वे में इन्वेस्टमेंट करना ही है, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू प्लान फॉर योर फ्यूचर, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका कौन से मेथड में ज़्यादा फ़ायदा है और आप कितना तक इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक 7.5 लाख वाला भी केस देख लेते हैं बिफोर टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट। अब अगर 7.5 लाख रुपए में से भी आपने 4 लाख डिडक्शंस ले लिए, तो बाकी 3.5 लाख पे सिर्फ 5,000 का टैक्स लगेगा, यानी आपके पास 3,45,000 होंगे आपके हाथ में। वैसे ही अगर आपने इसमें से सिर्फ 2 लाख का क्लेम किया डिडक्शन, तो आपका 5.5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, जो होगा 32,500 रुपये, यानी अगेन आपके पास लगभग 5.25 लाख रुपए रहेंगे। तीसरा और चौथा केस, अगर आप साल के 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली न्यू मेथड के साथ जाइए, क्योंकि पुराने मेथड में आपको टैक्स देना पड़ेगा 62,500 रुपये का, और नए मेथड में सिर्फ 37,500 रुपये का। तो आप इस नए मेथड में डेफिनेटली पैसा बचा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको किसी भी रिजीम में कोई टैक्स नहीं भरना, आपका टैक्स अमाउंट रहेगा 0। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो ये है स्लैब्स। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आप कितना टैक्स भरेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये सारे स्लैब्स हैं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओल्ड रेजीम का और ये है नए रेजीम का। तो अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम है 15 लाख, तो ओल्ड रेट्स के हिसाब से आप हर स्लैब में देखेंगे कि कितना टैक्स लग रहा है, उतने अमाउंट पर आप उतना टैक्स लगाएंगे। जैसे कि पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5% लगेगा जो 12,500 बन रहा है, अगले 2.5 लाख पर 20% बनेगा जो है 50,000, फिर से 20% जो है 50,000, और आगे वाले दोनों में 30% का स्लैब है जो है 75,000 और 75,000। अब इसका टोटल होगा आपका टैक्स अमाउंट। वैसे ही नए रिजीम में भी आपको स्लैब वाइज देखना है। तो अगर 15 लाख है तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, अगले पे 12,500 जो सेम रहता है, उसके बाद वाले पे 20 से 10 हो गया तो 25,000, 37,500, 50,000 और 62,500 इस हिसाब से लगेगा। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ आप टैक्स दोनों ही रेजीम में। लेकिन अगर आपको ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टीडियस है, तो मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट दिखाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इसका डाउनलोडेबल फॉर्मेट चाहिए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको क्या लगता है नया रिजीम आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मेट। इस बॉक्स में सिंपली आप अपनी इनकम डाल दीजिए अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 12 लाख, और अगर कुछ डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1.5 लाख क्लेम करना चाहते हैं, तो आपकी ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम के हिसाब से आपको टैक्सेस पता चल जाएंगे। तो है ना सिंपल, बस अपनी इनकम डालो, डिडक्शंस डालो, और आपको आपके टैक्सेस दोनों ही रेजीम में और आपके पास कितना पैसा बच रहा है, दोनों ही चीज़ें एक बार में पता चल जाएंगी। तो ये था हमारा यूनियन बजट। अगर आपको अपना बजट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले संडे वो वीडियो देखना मत भूलेगा। ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।